देवगुरु का उदय। ऋषि परंपरा में ज्ञान, तप और संयम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी उज्जवल परंपरा में महर्षि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति का जन्म हुआ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम सुनते ही बुद्धि, धर्म और सदाचार की छवि मन में उभर आती है। कहा जाता है कि जन्म के क्षण से ही उनमें असाधारण तेज झलकने लगा था। उनका स्वभाव शांत, जिज्ञासु और आत्मनिष्ठ था। बाल्यावस्था में ही वे सामान्य विषयों से परे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की उत्कंठा रखते थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में रमे रहते, वहीं बृहस्पति का मन अध्ययन, मनन और साधना में रमता था। उनकी शिक्षा का आरंभ अत्यंत अनुशासित वातावरण में हुआ। वेदों के मंत्र, उपनिषदों के सिद्धांत और शास्त्रों की गहन व्याख्याएं उनके लिए केवल ज्ञान के स्रोत नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक थे। उन्होंने केवल पाठ्य ज्ञान अर्जित नहीं किया, बल्कि उसे आत्मसात किया। हर श्लोक, हर सिद्धांत उनके चिंतन का हिस्सा बनता गया। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी, किंतु उससे भी अधिक अद्भुत थी उनकी समझ। वे शास्त्रों को रटने के बजाय उनके अर्थ और उद्देश्य पर विचार करते थे। यही कारण था कि उनकी दृष्टि व्यापक और संतुलित बनी। बृहस्पति का व्यक्तित्व केवल बौद्धिक नहीं था, उसमें गहरी नैतिकता और करुणा भी समाहित थी। वे मानते थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वो समाज के कल्याण में सहायक बने। इसलिए उन्होंने सदैव सत्य, धर्म और मर्यादा को जीवन का आधार बनाया। उनकी वाणी में ऐसी मधुर गंभीरता थी कि जो भी सुनता प्रभावित हुए बिना न रहता। उनके शब्द केवल उपदेश नहीं होते थे, बल्कि अनुभव और विवेक का सार होते थे। वे कठिन से कठिन विषय को भी सरल और स्पष्ट रूप में समझाने की क्षमता रखते थे। समय के साथ उनका तेज और प्रभाव बढ़ता गया। ऋषि मुनि भी उनके विचारों की प्रशंसा करने लगे। उनका नाम ज्ञान और नीति के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित होने लगा। देवताओं तक उनकी विद्वत्ता और संतुलित दृष्टि की चर्चा पहुंचने लगी। देवगण जो अनेक बार असमंजस और संकट की स्थिति में पड़ जाते थे, एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता अनुभव करते थे जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि निष्पक्ष और धैर्यवान भी हो। बृहस्पति की ख्याति ने इस आवश्यकता का उत्तर प्रस्तुत किया। जब देवताओं ने पहली बार बृहस्पति के उपदेश सुने, तो वे उनकी गहनता और स्पष्टता से अभिभूत हो गए। उनके विचारों में न अहंकार था, न प्रदर्शन, केवल सत्य और विवेक की झलक थी। उन्होंने देवताओं को यह समझाया कि शक्ति और वैभव तभी सार्थक हैं जब वे धर्म और न्याय के अधीन हों। उनके शब्दों में ऐसी प्रेरणा थी कि देवताओं के मन में नई जागृति उत्पन्न हुई। वे केवल युद्ध या विजय की बात नहीं करते थे, बल्कि संतुलन, धैर्य और नीति का महत्व भी बताते थे। बृहस्पति की सबसे बड़ी विशेषता उनका संयम था। वे परिस्थितियों से विचलित नहीं होते थे। संकट की घड़ी में भी उनका मन स्थिर रहता। वे मानते थे कि असली सामर्थ्य बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता में निहित है। यही कारण था कि वे हर समस्या का समाधान शांतचित्त होकर खोजते थे। उनका दृष्टिकोण सदैव रचनात्मक और सकारात्मक रहता। वे हर परिस्थिति में सीख और सुधार का अवसर देखते थे। धीरे धीरे देवताओं का विश्वास उन पर गहराता गया। उनकी नीति, ज्ञान और धैर्य ने देवगण के जीवन में नई दिशा प्रदान की। वे केवल सलाहकार नहीं, बल्कि एक सच्चे गुरु के रूप में उभरे। ऐसे गुरु जिनकी वाणी में मार्गदर्शन, प्रेरणा और संतुलन का अद्भुत संगम था। देवताओं ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। ये केवल सम्मान का पद नहीं था, बल्कि उनके गुणों और तपस्या की स्वाभाविक परिणति थी। देवगुरु के रूप में बृहस्पति का कर्तव्य अत्यंत व्यापक था। उन्हें देवताओं को धर्म, नीति और कर्तव्य का बोध कराना होता था। वे हर निर्णय में विवेक और न्याय का मार्ग सुझाते। वे ये सुनिश्चित करते कि देवगण अपनी शक्तियों का प्रयोग सदैव कल्याणकारी उद्देश्य के लिए करें। उनका मार्गदर्शन केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं था। वे आत्मशुद्धि और आत्मबोध पर भी बल देते थे। उनका विश्वास था कि सच्चा परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है। बृहस्पति की शिक्षाओं में संतुलन का विशेष महत्व था। वे बताते थे कि जीवन में सफलता केवल पराक्रम से नहीं, बल्कि धैर्य और संयम से भी प्राप्त होती है। वे अहंकार से दूर रहने और विनम्रता को अपनाने की प्रेरणा देते थे। उनका संदेश स्पष्ट था। ज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठता दिखाना नहीं, बल्कि अज्ञान को दूर करना है। वे हर शिष्य में संभावनाएं देखते और उसे आत्मविश्वास से भरते। उनकी उपस्थिति से देवताओं के जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आई। वे हर परिस्थिति में मार्गदर्शक दीपक की भांति बने रहे। उनके विचारों ने देवगण को केवल शक्ति संपन्न नहीं, बल्कि विवेक संपन्न भी बनाया।
वे संकट में साहस, भ्रम में स्पष्टता और सफलता में विनम्रता का संदेश देते रहे। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनका नाम सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। देवगुरु का पद ग्रहण करने के बाद भी बृहस्पति का जीवन सरल और अनुशासित बना रहा। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान या पद का अहंकार नहीं किया। वे सदैव सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में लगे रहे। उनका मानना था कि ज्ञान अनंत है और उसकी खोज कभी समाप्त नहीं होती। यही विनम्रता उन्हें और अधिक महान बनाती रही। बृहस्पति का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में निहित है। ज्ञान, संयम, धैर्य और करुणा ये वे आधार हैं जो किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उनका उदाहरण ये दर्शाता है कि यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे तो सम्मान और प्रतिष्ठा स्वतः प्राप्त होते हैं। आज भी बृहस्पति का स्मरण ज्ञान और विवेक के प्रतीक के रूप में किया जाता है। उनका व्यक्तित्व केवल पौराणिक कथा का भाग नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत मूल्यों का प्रेरक उदाहरण है। उनका उदय ये संदेश देता है कि ज्ञान और सदाचार का प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता, वह युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहता है। देवताओं के गुरु बनकर बृहस्पति ने देवलोक में केवल शास्त्रों का उच्चारण नहीं किया, बल्कि चेतना का दीप प्रज्वलित किया। उनका ज्ञान शब्दों तक सीमित नहीं था, वो विचारों में, आचरण में और निर्णयों में प्रवाहित होता था। वे समझाते थे कि धर्म कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने वाली जीवंत धारा है। जब देवता विजय के उत्साह में बहकने लगते, बृहस्पति उन्हें स्मरण कराते कि शक्ति का अर्थ संयम है और अधिकार का अर्थ उत्तरदायित्व। उनकी वाणी में एक ऐसी स्थिरता थी जो अशांत मन को सहज कर देती। वे कहते कि बुद्धि तभी सार्थक है जब उसमें करुणा जुड़ी हो, और साहस तभी पवित्र है जब उसमें विवेक समाहित हो। देवताओं ने अनुभव किया कि युद्ध, यज्ञ और वैभव के बीच भी एक सूक्ष्म संतुलन आवश्यक है। बिना संतुलन के समृद्धि भी अस्थिर हो जाती है और बिना विवेक के पराक्रम भी विनाश का कारण बन सकता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि उन्होंने देवताओं के दृष्टिकोण को विस्तृत किया। वे बार बार इस सत्य को स्थापित करते कि बाहरी विजय से पहले आंतरिक स्पष्टता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निर्णय केवल तात्कालिक लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक कल्याण को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। उनके मार्गदर्शन में देवताओं ने समझा कि समय की धारा में वही स्थिर रहता है जो धैर्य को अपना आधार बनाता है। देवलोक में जब भी किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होता, सबकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से बृहस्पति की ओर उठ जाती। वे किसी पक्ष का आग्रह नहीं करते, केवल सत्य का प्रकाश दिखाते। उनका विश्वास था कि सत्य स्वयं में इतना प्रबल है कि उसे समर्थन की आवश्यकता नहीं, केवल पहचान की आवश्यकता है। इस कारण उनका सम्मान केवल गुरु के रूप में नहीं, बल्कि दिशा प्रदर्शक के रूप में भी था। उन्होंने देवताओं को यह भी सिखाया कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को दूर करना है। वे समझाते कि यदि ज्ञान से विनम्रता न जन्मे तो वो अधूरा है। देवताओं ने अनुभव किया कि बृहस्पति की शिक्षा उन्हें अधिक सजग और संतुलित बना रही है। उनमें आत्मविश्वास था, परंतु उस आत्मविश्वास में उतावलापन नहीं था, उसमें धैर्य की शीतलता थी। बृहस्पति का प्रभाव देवलोक की व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई देने लगा। निर्णयों में स्थिरता आई, संबंधों में सौहार्द बढ़ा और कर्तव्यों में स्पष्टता उत्पन्न हुई। देवताओं ने जाना कि व्यवस्था केवल नियमों से नहीं, बल्कि सही समझ से निर्मित होती है। सही समझ वही है जो परिस्थितियों के परिवर्तन में भी अपने मूल सिद्धांतों को न खोए। वे कहते थे कि धर्म का सार संतुलन है, विचारों का संतुलन, कर्मों का संतुलन और भावनाओं का संतुलन। जब भी कोई देवता असमंजस में पड़ता, बृहस्पति उसे स्मरण कराते कि धैर्य से बड़ा कोई उपाय नहीं। धैर्य मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही सही दिशा देख सकता है। इस शिक्षा ने देवताओं के भीतर एक नई परिपक्वता उत्पन्न की। धीरे धीरे देवताओं ने यह अनुभव किया कि बृहस्पति का मार्गदर्शन केवल संकटों में सहायक नहीं, बल्कि समृद्धि में भी आवश्यक है। संकट में विवेक मार्ग दिखाता है और समृद्धि में विवेक सीमा निर्धारित करता है। बिना सीमा के वैभव भी भ्रम बन सकता है। बृहस्पति ने स्पष्ट किया कि जीवन की हर अवस्था में संतुलन ही स्थायित्व का आधार है। उनके कारण देवलोक में केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी बनी रही।
देवताओं ने समझा कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तब है जब वो सही दिशा में प्रयुक्त हो। दिशा ही शक्ति को अर्थ देती है और विवेक ही दिशा को स्थिरता देता है। इस सत्य ने देवलोक को अधिक सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। बृहस्पति का ज्ञान एक निरंतर प्रवाह था, न कठोर न सीमित, बल्कि सहज और प्रकाशमान। उनकी शिक्षा में गहराई थी, परंतु उसमें जटिलता नहीं थी। वे सरल शब्दों में गूढ़ सत्य कह देते, और वही सरलता उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। देवताओं ने जाना कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को स्पष्ट और संतुलित बना दे। इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से देवताओं के बीच ये विश्वास दृढ़ हुआ कि केवल बल ही पर्याप्त नहीं, बल को दिशा चाहिए, दिशा को विवेक चाहिए और विवेक को धैर्य चाहिए। यही त्रयी जीवन और व्यवस्था दोनों को स्थिर रखती है। देवलोक की समृद्धि और शांति इसी ज्ञान का प्रतिफल बन गई। इंद्र का अभिमान समय की धारा में धीरे धीरे जन्मा। जैसे शांत आकाश में अनदेखे बादल एकत्र होते हैं, देवताओं के स्वामी इंद्र के पास वैभव, शक्ति और विजय की कोई कमी न थी। असुरों पर बार बार मिली सफलताओं ने उनके आत्मविश्वास को दृढ़ किया, पर उसी दृढ़ता में कहीं सूक्ष्म अहंकार भी पनपने लगा। प्रारंभ में यह परिवर्तन किसी को स्पष्ट नहीं दिखा, क्योंकि गौरव और अभिमान के बीच की रेखा बहुत महीन होती है, किंतु व्यवहार की छोटी छोटी बातों में उसका प्रभाव झलकने लगा। देवसभा में उनका स्वर पहले जैसा सौम्य तो था, पर उसमें अब एक अनकहा गर्व भी समाहित था। निर्णयों में परामर्श की जगह आदेश अधिक दिखने लगे। सम्मान जो कभी सहजता से बहता था, अब औपचारिकता में बदलता प्रतीत हुआ। देवगण इस परिवर्तन को अनुभव तो करते थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। सब जानते थे कि समय स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है, और शक्ति के शिखर पर बैठे व्यक्ति को सीख अक्सर अनुभव से ही मिलती है। उनके गुरु बृहस्पति ये सब मौन भाव से देखते रहे। गुरु का दृष्टिकोण सदा धैर्यपूर्ण होता है। वे प्रतिक्रिया से अधिक परिणाम को महत्व देते हैं। उन्हें ज्ञात था कि अभिमान का अंत प्रायः आत्मबोध में होता है। उन्होंने न कोई कठोर शब्द कहा, न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष विरोध किया। उनका मौन ही सबसे गहन संकेत था, पर गर्व में डूबे मन के लिए संकेतों का अर्थ समझना सरल नहीं होता। समय के साथ ये दूरी और स्पष्ट होने लगी। जहां पहले इंद्र गुरु के वचनों को आदरपूर्वक सुनते, अब वही वचन कभी कभी उपेक्षित रह जाते। सभा में गुरु का स्थान वही था, पर उसके प्रति भाव बदलता प्रतीत हुआ। ये परिवर्तन बाहरी जगत से अधिक आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब था। जब व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, तब मार्गदर्शन का मूल्य अनायास कम हो जाता है। बृहस्पति ने अंततः वही किया जो एक सच्चा गुरु करता है। उन्होंने कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं रखी। एक दिन वे शांत भाव से देवलोक से अदृश्य हो गए। न क्रोध न घोषणा, केवल मौन प्रस्थान। उनका ये कदम शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। गुरु की अनुपस्थिति ने देवलोक के वातावरण को बदल दिया। जैसे सूर्य के ढलते ही प्रकाश का स्वरूप बदल जाता है। देवसभा में एक अनकही शून्यता फैल गई। निर्णय वही थे, शक्ति वही थी, पर दिशा में स्थिरता का अभाव अनुभव होने लगा। इंद्र को भी ये परिवर्तन धीरे धीरे महसूस हुआ। गुरु का मौन उपदेश अब उनकी अनुपस्थिति के माध्यम से प्रकट हुआ। उन्हें समझ आने लगा कि ज्ञान और संतुलन का आधार केवल अधिकार नहीं, बल्कि विनम्रता और सम्मान भी है। अभिमान का स्वभाव विचित्र है। वो व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जबकि वास्तविकता में वही विश्वास सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। गुरु के अभाव ने इंद्र के आत्ममंथन को जागृत किया। उन्होंने अनुभव किया कि शक्ति का वास्तविक तेज तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ विवेक और नम्रता का प्रकाश न हो। ये घटना किसी दंड की कथा नहीं, बल्कि शिक्षा का उदाहरण थी। बृहस्पति का मौन प्रस्थान एक दर्पण बन गया, जिसमें इंद्र ने अपने भीतर की स्थिति को देखा। उन्हें ज्ञात हुआ कि सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि संतुलन का मूल है। गुरु का आदर केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का आदर होता है। समय ने अंततः वही सिद्ध किया जो सदैव सत्य है। अभिमान क्षणिक है, पर आत्मबोध शाश्वत। शक्ति की पराकाष्ठा भी तब तक स्थिर नहीं रह सकती जब तक उसके साथ विनम्रता का आधार न हो। इंद्र का अनुभव ये स्मरण कराता है कि ऊंचाई पर पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है वहां संतुलन बनाए रखना। इस प्रकार इंद्र के अभिमान की ये कथा हमें एक गहन संदेश देती है। वैभव और विजय जीवन को गौरव देते हैं, पर उनका वास्तविक सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब उनके साथ नम्रता और कृतज्ञता जुड़ी हो। गुरु का मौन, समय की शिक्षा और आत्मबोध की जागृति, ये सभी मिलकर उस सत्य को उजागर करते हैं जिसे हर युग में समझना आवश्यक है। संकट की शुरुआत केवल बाहरी पराजय की कथा नहीं थी, वो एक आंतरिक सत्य का उद्घाटन भी थी। जब गुरु का सानिध्य दूर हुआ, तब देवताओं के मन में जो सूक्ष्म परिवर्तन आया, वही वास्तविक संकट का कारण बना।
पहले जो निर्णय सहजता से होते थे वे अब संशय से घिरने लगे। पहले जो विचार सामूहिक होते थे वे अब अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगे। मानो दिशा तो वही थी पर पथ पर धुंध छा गई हो। गुरु का अभाव केवल मार्गदर्शन का अभाव नहीं होता, वो आत्मविश्वास की जड़ों को भी हिला देता है। देवताओं की शक्ति, उनका तेज, उनकी प्रतिष्ठा सब कुछ यथावत था, फिर भी भीतर एक रिक्तता जन्म ले चुकी थी। ये रिक्तता धीरे धीरे उनके व्यवहार में, उनके संवाद में और उनके संकल्प में उतरने लगी। वे एक दूसरे को देखते पर वो दृढ़ता नहीं पाते जो पहले सहज दिखाई देती थी। शब्द वही थे पर विश्वास की गूंज मंद हो गई थी। एकता, जो किसी भी समूह की सबसे बड़ी शक्ति होती है, अब सूक्ष्म दरारों से प्रभावित होने लगी। किसी को अपने विचार श्रेष्ठ प्रतीत होते, किसी को अपनी योजना उचित लगती, पर समन्वय की वो मधुर धारा जो सबको एक सूत्र में बांधती है, अब दुर्बल पड़ने लगी। ये दुर्बलता इतनी सूक्ष्म थी कि प्रारंभ में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, किंतु समय के साथ वही सूक्ष्मता एक बड़े परिवर्तन का रूप लेने लगी। असुरों ने इस परिवर्तन को पहचाना। वे केवल बाहरी बल पर निर्भर नहीं थे, वे अवसरों की प्रतीक्षा और परिस्थिति की पहचान में भी निपुण थे। उन्होंने देखा कि देवताओं की स्थिरता में एक हलचल है, उनकी स्पष्टता में एक धुंध है। यही वो क्षण था जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आक्रमण का निर्णय अचानक नहीं था, वो उस समय की धड़कन को सुनकर लिया गया कदम था। जब संघर्ष आरंभ हुआ तब देवताओं को अपनी पूर्व स्थिति की तुलना में एक अलग अनुभव होने लगा। शक्ति होते हुए भी परिणाम अनुकूल नहीं दिखे, प्रयास होते हुए भी गति बाधित प्रतीत हुई। ये अनुभव केवल युद्ध भूमि का नहीं था, ये आत्मबोध का भी था। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा है जो पहले अदृश्य होकर भी उनके साथ था और अब अनुपस्थित होकर भी अपनी कमी का आभास करा रहा है। पराजय का भय धीरे धीरे मन पर छाने लगा। ये भय केवल शत्रु से नहीं था, यह स्वयं से भी था। क्या कारण है कि सामर्थ्य होते हुए भी सफलता दूर हो रही है? क्या कारण है कि संकल्प होते हुए भी विजय का प्रकाश धूमिल है? प्रश्न उठते रहे, उत्तर मौन रहे। यही मौन सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। देवताओं के भीतर एक मंथन चलने लगा। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, पर भीतर की अस्थिरता सबसे अधिक कष्ट देती है। उन्होंने अनुभव किया कि गुरु का आशीर्वाद केवल आशीर्वचन नहीं था, वो उनकी चेतना का आधार था। गुरु की उपस्थिति में जो स्पष्टता थी वही अब धुंध में परिवर्तित हो चुकी थी। ये अनुभूति धीरे धीरे एक स्वीकार में बदलने लगी। स्वीकार की वास्तविक संरक्षण बाहरी अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जो दिशा देता है। स्वीकार की शक्ति का स्रोत केवल सामर्थ्य नहीं, बल्कि विवेक भी है। स्वीकार कि एकता का आधार केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास भी है। संकट ने उन्हें यह समझाया कि गुरु का महत्व केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। गुरु वो दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश का बोध कराता है। गुरु वो स्थिरता है जो परिवर्तन के मध्य भी संतुलन बनाए रखती है। गुरु वो प्रेरणा है जो भ्रम के क्षणों में भी स्पष्टता प्रदान करती है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती गई, देवताओं के भीतर एक नई जागृति का संचार होने लगा। पराजय का अनुभव अब केवल दुख का कारण नहीं रहा, वो आत्मचिंतन का अवसर बन गया। उन्होंने देखा कि संकट बाहरी आक्रमण से पहले भीतर जन्म ले चुका था। जब मन विचलित होता है तब परिस्थितियां भी उसी विचलन का प्रतिबिंब बन जाती हैं। ये जागृति एक परिवर्तन का बीज बनी। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान का अभाव ही सबसे बड़ा दुर्बल पक्ष है। गुरु का आशीर्वाद ही वो अदृश्य कवच है जो आत्मबल को स्थिर रखता है। ये कवच न दिखाई देता है, न स्पर्श होता है, पर उसका प्रभाव हर निर्णय, हर विचार, हर संकल्प में झलकता है। संकट की ये घड़ी उन्हें विनम्रता का भी पाठ पढ़ाने लगी। जो स्वयं को अजेय समझते थे वे अब अपनी सीमाओं को पहचानने लगे। जो स्वयं अपनी शक्ति पर गर्व करते थे वे अब ज्ञान के महत्व को स्वीकार करने लगे। ये परिवर्तन किसी आदेश से नहीं आया, ये स्वयं के अनुभव की अग्नि में तपकर प्रकट हुआ। धीरे धीरे देवताओं के भीतर एक नई दृढ़ता आकार लेने लगी। ये दृढ़ता केवल विजय की आकांक्षा नहीं थी, ये संतुलन की पुनर्स्थापना की चाह भी थी। उन्होंने समझा कि वास्तविक संघर्ष से पहले आंतरिक स्पष्टता आवश्यक है। गुरु का स्मरण अब केवल आदर का विषय नहीं रहा, वो जीवन की आवश्यकता बन गया। इस अनुभूति ने उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया।
अब वे केवल शत्रु को पराजित करने की नहीं बल्कि स्वयं को पुनः संगठित करने की भावना से प्रेरित होने लगे। उन्हें ये बोध हुआ कि वास्तविक शक्ति वही है जो विवेक से संचालित हो, वास्तविक एकता वही है जो विश्वास से पोषित हो। संकट ने उन्हें ये सिखाया कि जब दिशा धुंधली हो तब गति बढ़ाना समाधान नहीं होता, पहले प्रकाश को पुनः जागृत करना आवश्यक होता है। जब मन विचलित हो तब बाहरी प्रयासों से पहले आंतरिक संतुलन आवश्यक होता है। गुरु का आशीर्वाद वही प्रकाश है, वही संतुलन है, वही आधार है। समय बीतता रहा पर यह अनुभव उनके अंतर्मन में अंकित हो गया। उन्होंने समझा कि गुरु का महत्व केवल सफलता के क्षणों में नहीं बल्कि संकट के समय में सबसे अधिक प्रकट होता है। गुरु वो शक्ति है जो अदृश्य होकर भी हर क्षण साथ रहती है। अंततः ये संकट एक गहन सत्य का दर्पण बन गया। देवताओं ने अनुभव किया कि ज्ञान के बिना शक्ति अधूरी है और आशीर्वाद के बिना आत्मबल अस्थिर है। गुरु का सानिध्य ही वो अदृश्य सूत्र है जो विचार, शक्ति और एकता को एक साथ बांधता है। संकट की शुरुआत इसलिए स्मरणीय बनी क्योंकि उसने केवल पराजय का अनुभव नहीं कराया बल्कि आत्मबोध का द्वार भी खोला। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक संरक्षण बाहरी वैभव में नहीं बल्कि उस ज्ञान में है जो दिशा देता है। गुरु का आशीर्वाद ही वो अमूल्य धरोहर है जो हर परिस्थिति में स्थिरता, स्पष्टता और साहस प्रदान करती है। जब देवताओं को अपनी भूल का बोध हुआ तब उनके भीतर एक अनकही खामोशी उतर आई। ये वही क्षण था जब अहंकार की चमक फीकी पड़ जाती है और आत्मचिंतन का दीपक स्वयं जल उठता है। उन्होंने अनुभव किया कि सामर्थ्य, वैभव और विजय का गर्व क्षणिक है, परंतु मार्गदर्शन, ज्ञान और संयम ही शाश्वत आधार हैं। उनके हृदय में एक साथ ग्लानि और जागृति का संचार हुआ। ये ग्लानि निराशा नहीं थी बल्कि परिवर्तन की पहली आहट थी। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने किसी पर दोष नहीं लगाया क्योंकि अब सभी समझ चुके थे कि भूल सामूहिक थी। ये स्वीकार ही उनके पश्चाताप की सच्ची शुरुआत थी। उन्होंने मौन में सिर झुकाए, जैसे भीतर की आवाज सुनने का प्रयास कर रहे हों। उसी मौन में उन्हें अपनी दिशा का अभाव स्पष्ट दिखा। यह अभाव भय का कारण नहीं बना बल्कि उन्हें अपने गुरु की स्मृति की ओर ले गया, उस प्रकाश की ओर जिसने सदैव उन्हें संतुलन और विवेक का मार्ग दिखाया था। विनम्रता का भाव जैसे वातावरण में घुलने लगा। देवताओं ने संकल्प किया कि वे अपने गुरु की खोज करेंगे। ये केवल किसी व्यक्ति की खोज नहीं थी बल्कि अपने ही भीतर खोई हुई मर्यादा और श्रद्धा की पुनः प्राप्ति थी। उन्होंने प्रार्थना की, पर वो प्रार्थना शब्दों की औपचारिकता नहीं थी। उसमें हृदय की सच्चाई, पश्चाताप की तपिश और मार्गदर्शन की आकांक्षा थी। उनकी वाणी में अब आग्रह नहीं बल्कि निवेदन था, अपेक्षा नहीं बल्कि विश्वास था। खोज का मार्ग सरल नहीं था। बाहरी यात्रा से अधिक कठिन थी आंतरिक यात्रा, जहां प्रत्येक देवता को अपने मन के दर्पण में स्वयं को देखना पड़ा। उन्होंने समझा कि गुरु का सानिध्य केवल निकटता से नहीं मिलता बल्कि पात्रता से मिलता है। ये पात्रता विनय, धैर्य और सत्यनिष्ठा से निर्मित होती है। इस अनुभूति ने उनके भीतर स्थिरता उत्पन्न की। वे अब उतावले नहीं थे बल्कि संयमित और जागरूक थे। समय के साथ उनकी प्रार्थनाओं का स्वर बदल गया। पहले उसमें समाधान की चाह अधिक थी, अब उसमें सुधार की इच्छा प्रबल थी। पहले वे परिणाम चाहते थे, अब वे प्रक्रिया को स्वीकार कर रहे थे। ये परिवर्तन सूक्ष्म था परंतु गहरा था। वातावरण में एक नई शांति का संचार हुआ, जैसे पश्चाताप की सच्ची भावना ने समस्त दिशाओं को कोमल बना दिया हो। देवताओं ने अनुभव किया कि सच्चा पश्चाताप केवल भूल पर दुख व्यक्त करना नहीं है, ये अपने व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की सतत प्रक्रिया है। उन्होंने अपने भीतर झांकते हुए जाना कि अहंकार का मूल भय है अपनी श्रेष्ठता खोने का भय। जब ये भय दूर होता है तब विनम्रता का उदय होता है। यही विनम्रता उन्हें अपने गुरु के समीप ले जा रही थी। उनकी खोज निरंतर चलती रही। प्रत्येक कदम पर उन्हें धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। कई बार लगा कि मार्ग दूर है, परंतु उनके संकल्प की दृढ़ता ने उन्हें विचलित नहीं होने दिया। अब उनके लिए गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं थे बल्कि आत्म जागृति के प्रतीक बन चुके थे। इस भाव ने उनके प्रयासों में एकाग्रता और श्रद्धा का संचार किया। धीरे धीरे एक सूक्ष्म अनुभूति जन्म लेने लगी। उन्हें लगा कि गुरु दूर होकर भी निकट हैं, मौन होकर भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, जैसे उनकी अंतःचेतना में एक प्रकाश झिलमिलाने लगा हो। ये प्रकाश बाहरी संकेत नहीं था बल्कि भीतर की स्पष्टता का परिणाम था।
उन्होंने समझा कि जब मन निर्मल होता है तब मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। अंततः वो क्षण आया जब गुरु ने देवताओं के हृदय का परिवर्तन अनुभव किया। यह अनुभव किसी घोषणा या चमत्कार से नहीं, बल्कि उनके आचरण की शुद्धता से हुआ। गुरु ने देखा कि पश्चाताप ने उनके भीतर विनय, संतुलन और जागरूकता को स्थिर कर दिया है। अब उनमें वही परिपक्वता है जो सच्चे शिष्य की पहचान होती है। गुरु का सानिध्य पुनः प्राप्त होना केवल मिलन का सुख नहीं था, ये एक गहन शिक्षा थी कि मार्गदर्शन का सम्मान ही प्रगति की नींव है। देवताओं ने जाना कि शक्ति का वास्तविक अर्थ नियंत्रण में नहीं बल्कि संयम में है। ज्ञान का वास्तविक मूल्य प्रदर्शन में नहीं बल्कि आत्मसात करने में है। इस अनुभव ने उनके दृष्टिकोण को स्थायी रूप से बदल दिया। अब वे समझ चुके थे कि भूल जीवन का अंत नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। पश्चाताप कमजोरी नहीं बल्कि साहस का प्रमाण है। और गुरु का महत्व केवल उपदेश में नहीं बल्कि उस मौन प्रेरणा में है जो व्यक्ति को स्वयं से श्रेष्ठ बनने की दिशा देती है। वातावरण में एक नई उज्ज्वलता फैल गई। ये उज्ज्वलता बाहरी विजय की नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता की थी। देवताओं के हृदय में कृतज्ञता का भाव स्थिर हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चा परिवर्तन वही है जो भीतर से उत्पन्न हो और आचरण में प्रकट हो। इस प्रकार पश्चाताप और खोज की ये यात्रा केवल गुरु की पुनः प्राप्ति तक सीमित नहीं रही, ये आत्मबोध, विनम्रता और संतुलन की स्थायी स्थापना बन गई। ये शिक्षा युगों तक प्रेरणा देती रही कि जब मनुष्य या देवता अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे हृदय से सुधार का मार्ग चुनते हैं, तब समस्त परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं और मार्गदर्शन का प्रकाश पुनः जीवन को आलोकित कर देता है। गुरु की वापसी केवल एक घटना नहीं थी, वह चेतना का पुनर्जागरण थी। जब बृहस्पति पुनः प्रकट हुए, देवलोक का वातावरण जैसे स्वयं को पहचानने लगा। उनके आगमन में कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, केवल एक शांत, स्थिर और करुणामयी उपस्थिति थी। उनके मुख पर कठोरता का नामो निशान नहीं, बल्कि वो गहरी सहानुभूति थी जो सच्चे गुरु का स्वभाव होती है। देवताओं ने उनके दर्शन किए, पर इस बार दृष्टि में औपचारिक आदर नहीं, भीतर से उपजी विनम्रता थी। बृहस्पति ने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की। उनकी वाणी में न तो रोष था, न ही दूरी का भाव। उन्होंने केवल इतना समझाया कि सम्मान शब्दों का आभूषण नहीं, आचरण का सत्य होता है। जो आदर केवल मुख से प्रकट हो वह क्षणिक है, जो व्यवहार में उतरे वही स्थायी है। देवताओं के लिए ये उपदेश एक दर्पण के समान था, जिसमें वे अपनी भूलों, अपनी असावधानियों और अपने अहंकार को स्पष्ट देख सकें। देवलोक में पहले जो व्याकुलता थी, वह धीरे धीरे शांति में परिवर्तित होने लगी। गुरु के शब्दों ने जैसे बिखरे हुए विचारों को एक सूत्र में पिरो दिया। देवताओं के मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ, पर यह ऊर्जा बाहरी उत्साह नहीं थी, ये एकाग्रता की वह स्थिर शक्ति थी जो भीतर से जन्म लेती है। उन्हें अनुभव हुआ कि मार्गदर्शन का अभाव केवल दिशा को नहीं, आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। गुरु की उपस्थिति ने उस खोए हुए संतुलन को पुनः स्थापित कर दिया। बृहस्पति ने देवताओं को यह भी स्मरण कराया कि ज्ञान केवल शास्त्रों में सीमित नहीं रहता। ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह व्यवहार में प्रकट हो, निर्णयों में झलके और संबंधों में जीवंत रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं, दृष्टि देना है। वह दृष्टि जो सही और गलत के बीच सूक्ष्म भेद को पहचान सके। देवताओं ने इस सत्य को हृदय से ग्रहण किया, क्योंकि अब वे अनुभव से समझ चुके थे कि असावधानी का परिणाम कितना गहरा हो सकता है। देवलोक में आशा का प्रकाश पुनः फैलने लगा। ये प्रकाश केवल परिस्थितियों के सुधरने का संकेत नहीं था, बल्कि सामूहिक चेतना के परिष्कार का प्रतीक था। देवताओं के आचरण में संयम और विनम्रता का नया स्वरूप दिखाई देने लगा। पहले जहां अधिकार का भाव प्रबल था, वहां अब उत्तरदायित्व की भावना प्रमुख हो गई। गुरु के उपदेशों ने उन्हें यह समझाया कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह मर्यादा और विवेक से जुड़ी हो। गुरु की वापसी ने एक और गहरा संदेश दिया कि करुणा में वो शक्ति है जो कठोरतम हृदय को भी परिवर्तित कर सकती है। यदि बृहस्पति कठोरता से प्रतिक्रिया देते तो संभवतः भय उत्पन्न होता, पर उनकी करुणा ने आत्मबोध जगाया। यह आत्मबोध स्थायी था क्योंकि वह भीतर से उपजा था। देवताओं ने जाना कि सच्चा मार्गदर्शन वही है जो दोष दिखाने के साथ साथ सुधार का मार्ग भी प्रशस्त करे। समय के साथ देवलोक का वातावरण और अधिक संतुलित और स्थिर हो गया। निर्णयों में धैर्य, संवाद में स्पष्टता और कर्मों में सजगता दिखाई देने लगी।
गुरु की वाणी अब केवल स्मृति नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। प्रत्येक देवता के मन में ये भाव दृढ़ हो गया कि सम्मान की सार्थकता निरंतरता में है, हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में। इस प्रकार गुरु की वापसी ने केवल एक रिक्त स्थान नहीं भरा, बल्कि देवलोक की चेतना को नई दिशा दी। ये घटना स्मरण दिलाती है कि मार्गदर्शन, विनम्रता और आचरण का संतुलन ही सच्ची प्रगति का आधार है। जब गुरु का प्रकाश जीवन में उपस्थित हो, तब भ्रम का अंधकार स्वयं दूर होने लगता है, और जब उस प्रकाश को हृदय से स्वीकार किया जाए, तब आशा केवल एक भावना नहीं रहती, वह एक जीवंत सत्य बन जाती है। धर्म की विजय मानव जीवन की उन शाश्वत अवधारणाओं में से है जो केवल कथा, इतिहास या युद्ध तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के भीतर घटित होती हैं। धर्म का अर्थ यहाँ किसी संकीर्ण परिभाषा से नहीं, बल्कि सत्य, संतुलन, कर्तव्य, करुणा और विवेक से है। जब इन मूल्यों की स्थापना होती है, तब धर्म की विजय कही जाती है। ये विजय बाहरी परिस्थितियों में दिखाई दे सकती है, पर उसका वास्तविक स्वरूप मन और चेतना के स्तर पर अनुभव किया जाता है। जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चुनौतियों, द्वंद्वों और परीक्षाओं का सामना करता है। इन परिस्थितियों में धर्म का मार्ग वो दिशा देता है जो मनुष्य को विचलन से बचाती है। धर्म का पालन अक्सर सरल नहीं होता, क्योंकि तत्काल लाभ, मोह, भय या क्रोध मन को भटका सकते हैं। फिर भी जो व्यक्ति धैर्य और संयम के साथ सही मार्ग पर स्थिर रहता है, वही अंततः सच्ची विजय का अनुभव करता है। धर्म की शक्ति इसी स्थिरता में निहित है। धर्म की विजय का अर्थ केवल अच्छाई का बुराई पर प्रभुत्व नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गहन है। ये उस समझ का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के असंतुलन, भ्रम और दुर्बलताओं को पहचानता है। जब मनुष्य अपने भय पर नियंत्रण पाता है, अपने अहंकार को सीमित करता है और अपने निर्णयों में सत्य को स्थान देता है, तब एक आंतरिक परिवर्तन घटित होता है। यही परिवर्तन धर्म की वास्तविक स्थापना है। धैर्य धर्म की विजय का एक अनिवार्य तत्व है। बिना धैर्य के न तो विवेक स्थिर रह सकता है, न ही नीति का पालन संभव होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल हों, धैर्य मन को स्थिर रखता है। ये व्यक्ति को आवेश में निर्णय लेने से रोकता है और उसे दूरदर्शिता प्रदान करता है। धैर्य ही वो शक्ति है जो समय के साथ सत्य को प्रकट होने का अवसर देती है। विवेक धर्म का आधार है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच स्पष्ट भेद करने की क्षमता। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भावनाओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करता है, तब विवेक प्रकट होता है। धर्म का मार्ग अंधानुकरण नहीं, बल्कि जागरूकता और समझ का मार्ग है। विवेक के बिना धर्म केवल नियम बनकर रह जाता है, पर विवेक के साथ वो जीवन की जीवंत शक्ति बन जाता है। करुणा धर्म की आत्मा है। केवल कठोर सिद्धांत या नियम धर्म को पूर्ण नहीं बनाते। जब करुणा जुड़ती है, तब धर्म मानवीय बनता है। करुणा व्यक्ति को दूसरों के दुख और परिस्थितियों को समझने की क्षमता देती है। ये उसे संवेदनशील बनाती है और उसे अहंकार से दूर रखती है। करुणा के बिना विजय केवल प्रभुत्व बन सकती है, पर करुणा के साथ विजय संतुलन और शांति का माध्यम बनती है। धर्म की विजय में सत्य का स्थान सर्वोपरि है। सत्य केवल वाणी या विचार का विषय नहीं, बल्कि आचरण का भी विषय है। जब व्यक्ति सत्य को अपनाता है, तब उसे तत्काल लाभ या सुविधा की चिंता से ऊपर उठना पड़ता है। सत्य कभी कभी कठिन प्रतीत हो सकता है, पर दीर्घकाल में वही स्थिरता और सम्मान प्रदान करता है। सत्य का अनुसरण ही वो मार्ग है जो अंततः भ्रम और अस्थिरता को समाप्त करता है। करुणा और संतुलन केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले गहरे सिद्धांत हैं। जब मनुष्य संघर्ष, अनिश्चितता और दबाव के बीच खड़ा होता है, तब वही दो गुण उसे स्थिर रखते हैं। करुणा जो हृदय को कोमल बनाती है, और संतुलन जो बुद्धि को स्पष्ट बनाए रखता है। यही वो मार्ग है जिसे बृहस्पति के स्वभाव से जोड़ा जाता है। न्यायपूर्ण दृष्टि, विवेकपूर्ण निर्णय और धर्म के साथ करुणा का समन्वय। जीवन की वास्तविक परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। अनुकूल समय में तो हर व्यक्ति संयमित और उदार प्रतीत होता है, परंतु विपरीत परिस्थितियां ही ये प्रकट करती हैं कि भीतर कितना धैर्य और कितनी करुणा है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों पर दया करना नहीं, बल्कि उनकी स्थिति को समझना, उनकी सीमाओं को स्वीकार करना और प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर देना है। संतुलन का अर्थ भावनाओं का दमन नहीं, बल्कि उन्हें विवेक के साथ साधना है। जब ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तब व्यक्ति निर्णय में स्थिरता और व्यवहार में मधुरता प्राप्त करता है।
अक्सर मनुष्य निर्णय लेते समय दो अतियों के बीच झूलता है, कठोरता और कोमलता। अत्यधिक कठोरता संवेदनहीनता में बदल सकती है और अत्यधिक कोमलता दुर्बलता में। संतुलन इन दोनों के बीच का सेतु है। यह सिखाता है कि सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए भी हृदय में सहानुभूति बनी रहे, धर्म का पालन करते हुए भी करुणा का त्याग न हो, क्योंकि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि न्याय और मानवता का संगम है। करुणा व्यक्ति के भीतर मानवीयता को जीवित रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है, हर मन अपने बोझ के साथ चल रहा है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तब हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। हम केवल परिणाम नहीं, परिस्थितियों को भी देखने लगते हैं। ये दृष्टि निर्णय को अधिक न्यायपूर्ण बनाती है। वहीं संतुलन हमें भावनाओं के आवेग से बचाता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रतिक्रिया क्षणिक न होकर विवेकपूर्ण हो। विवेक का सबसे बड़ा शत्रु असंतुलन है। क्रोध, भय, मोह या अहंकार ये सभी मन को विचलित कर सकते हैं। संतुलन इन भावनाओं को नकारता नहीं बल्कि उन्हें दिशा देता है। ये सिखाता है कि भावनाएं भी आवश्यक हैं, परंतु उनका संचालन बुद्धि के हाथ में होना चाहिए। करुणा के बिना संतुलन सूखा और कठोर हो सकता है और संतुलन के बिना करुणा दिशाहीन। इसीलिए दोनों का समन्वय ही पूर्णता देता है। स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, ये भीतर की अवस्था पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति संतुलित होता है तब वो परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है। जब वो करुणामय होता है तब संबंधों में सौहार्द बना रहता है। यही दो गुण जीवन के उतार चढ़ाव में आधार बनते हैं। वे हमें ये समझने में सहायता करते हैं कि हर चुनौती केवल बाधा नहीं बल्कि सीख भी हो सकती है। निर्णय की प्रक्रिया में करुणा एक प्रकाश की तरह है। ये कठोर निष्कर्षों को नरम करती है और संतुलन एक आधार की तरह जो निर्णय को दृढ़ बनाता है। जब व्यक्ति दोनों को साथ रखता है तब वो न केवल उचित निर्णय लेता है बल्कि उन निर्णयों के प्रभाव को भी सकारात्मक बनाता है, क्योंकि न्याय तभी पूर्ण होता है जब उसमें संवेदना भी जुड़ी हो। जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब सही और गलत के बीच भेद करना सरल नहीं होता। वहां संतुलन और करुणा मार्गदर्शक बनते हैं। संतुलन हमें तटस्थ दृष्टि देता है और करुणा हमें मानवीयता से जोड़ती है। इन दोनों के सहारे व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोच पाता है। वो निर्णय में जल्दबाजी से बचता है और प्रतिक्रिया में संयम रखता है। करुणा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मकरुणा भी है। अक्सर मनुष्य स्वयं के प्रति अत्यधिक कठोर हो जाता है। अपनी त्रुटियों पर स्वयं को दोष देना, अपनी असफलताओं से निराश होना, ये सब असंतुलन के संकेत हैं। आत्मकरुणा ये सिखाती है कि जैसे हम दूसरों को समझते हैं वैसे ही स्वयं को भी स्वीकार करें। संतुलन ये सिखाता है कि आत्मस्वीकृति का अर्थ आत्मसंतोष नहीं बल्कि आत्मविकास की प्रेरणा है। संबंधों में भी करुणा और संतुलन का गहरा प्रभाव होता है। करुणा संवाद को मधुर बनाती है और संतुलन मतभेदों को नियंत्रित करता है। जब व्यक्ति केवल अपनी दृष्टि पर अडिग रहता है तब टकराव उत्पन्न होता है। जब वो संतुलित होकर सुनता है और करुणामय होकर समझता है तब समाधान का मार्ग खुलता है। यही गुण सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। धैर्य संतुलन का स्वाभाविक परिणाम है। जो व्यक्ति संतुलित होता है वो समय की गति को समझता है। वो जानता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, हर प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं मिलता। करुणा उसे अधीरता से बचाती है और संतुलन उसे आशा में स्थिर रखता है। इस प्रकार व्यक्ति चुनौतियों के बीच भी शांत और केंद्रित रह पाता है। गुरु का महत्व केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। गुरु वो शक्ति हैं जो व्यक्ति के भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। जब देवताओं ने यह अनुभव किया कि गुरु केवल उपदेशक नहीं बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाले प्रकाशस्थ स्तंभ हैं, तब उन्हें समझ आया कि सच्चा मार्गदर्शन शब्दों से नहीं, अनुभव और आचरण से मिलता है। गुरु का सानिध्य मन को स्थिर करता है, बुद्धि को स्पष्ट करता है और आत्मा को जागृत करता है। यही कारण है कि देवलोक में गुरु के प्रति आदर केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था का विषय बन गया। गुरु वो आधार है जिन पर विवेक का निर्माण होता है। सही और गलत का बोध केवल पुस्तकीय ज्ञान से संभव नहीं, इसके लिए जीवन के गूढ़ सत्य को समझने वाली दृष्टि चाहिए। गुरु ये दृष्टि प्रदान करते हैं। वे व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं बदलता। उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति अपने भीतर की शंकाओं को शांत करता है और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। गुरु का कार्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि समझ विकसित करना है, ऐसी समझ जो जीवन के हर मोड़ पर सहारा बने। देवताओं के लिए गुरु का स्थान इसलिए सर्वोच्च माना गया क्योंकि उन्होंने देखा कि गुरु का प्रभाव बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब मन भ्रमित होता है, जब निर्णय कठिन होते हैं, तब गुरु की वाणी दिशा बनती है। गुरु व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं।
वे बताते हैं कि शक्ति, धैर्य और समाधान बाहर नहीं, भीतर ही विद्यमान है। गुरु की शिक्षा व्यक्ति को निर्भर नहीं बनाती, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाती है। यही सच्चा मार्गदर्शन है, जहां व्यक्ति अपने ही प्रकाश को पहचानने लगे। गुरु का महत्व इस बात में भी है कि वे अहंकार को संतुलित करते हैं। ज्ञान के साथ अक्सर गर्व जुड़ जाता है, पर गुरु सिखाते हैं कि विनम्रता ही ज्ञान की सच्ची पहचान है। देवताओं ने ये जाना कि शक्ति और वैभव के बीच भी यदि विनम्रता न हो तो संतुलन खो जाता है। गुरु का आदर इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो व्यक्ति को स्थिरता और संयम प्रदान करता है। गुरु का सम्मान केवल व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, बल्कि उसके विकास का आधार है। देवलोक में बृहस्पति का आदर इसीलिए परंपरा बना क्योंकि वे केवल ज्ञान के प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक और संतुलन के स्वरूप माने गए। उनका मार्गदर्शन देवताओं के लिए नीति और धर्म का मानदंड बन गया। इससे ये शिक्षा मिली कि गुरु का सम्मान केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि व्यवस्था और समरसता का आधार है। जहां गुरु का आदर होता है, वहां अनुशासन, संतुलन और सद्भाव बना रहता है। गुरु का प्रभाव समय और स्थान से परे होता है। उनकी शिक्षा केवल एक युग के लिए नहीं, बल्कि हर काल के लिए प्रासंगिक रहती है। व्यक्ति बदलते युग में भी गुरु के सिद्धांतों से प्रेरणा पाता है। गुरु जीवन की जटिलताओं को सरल दृष्टिकोण में परिवर्तित कर देते हैं। वे बताते हैं कि हर चुनौती एक अवसर है, हर भ्रम एक सीख है और हर अनुभव विकास का मार्ग है। यही कारण है कि गुरु का महत्व कभी कम नहीं होता। गुरु का सच्चा सम्मान केवल शब्दों से नहीं, आचरण से प्रकट होता है। जब व्यक्ति गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारता है, तभी उसका अर्थ पूर्ण होता है। गुरु का आदर करना केवल परंपरा निभाना नहीं, बल्कि उस प्रकाश को स्वीकार करना है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना जीवन दिशाहीन। अंततः गुरु का महत्व इस सत्य में निहित है कि वे व्यक्ति को स्वयं से मिलाते हैं। वे बाहरी जगत से अधिक आंतरिक जगत की ओर ले जाते हैं। उनका मार्गदर्शन व्यक्ति को यह समझने में सहायता करता है कि सच्ची प्रगति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। गुरु केवल शिक्षक नहीं, जीवन के सहयात्री हैं। ऐसे सहयात्री जो हर परिस्थिति में दिशा और आश्वासन देते हैं। यही गुरु का शाश्वत महत्व है। गुरु बृहस्पति की स्मृति भारतीय चिंतन में केवल एक देवता या पौराणिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और संतुलन के शाश्वत प्रतीक के रूप में स्थापित है। उनका संदेश समय, परिस्थिति और पीढ़ियों की सीमाओं से परे है। जीवन की हर अवस्था में चाहे मनुष्य कितनी भी प्रगति कर ले, दिशा देने वाला प्रकाश सदैव आवश्यक रहता है। यही प्रकाश गुरु तत्व का सार है। वो चेतना जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर समझ, धैर्य और विनम्रता का मार्ग दिखाती है। विवेक का अर्थ केवल सही और गलत का निर्णय नहीं, बल्कि परिस्थितियों के भीतर छिपे सत्य को पहचानना है। अक्सर व्यक्ति उपलब्धियों, पद या बाहरी सफलता के आकर्षण में उलझकर अपने भीतर के संतुलन को खो देता है। ऐसे समय में गुरु बृहस्पति का आदर्श स्मरण कराता है कि सच्ची उन्नति बाहरी विस्तार से अधिक आंतरिक स्पष्टता में निहित है। जब विचार संयमित होते हैं, निर्णय निष्पक्ष होते हैं और उद्देश्य व्यापक हित से जुड़ते हैं, तभी जीवन सार्थक बनता है। नम्रता गुरु बृहस्पति की शिक्षा का दूसरा आधार है। ज्ञान का वास्तविक प्रभाव तभी प्रकट होता है जब वह अहंकार से मुक्त हो। जितना अधिक मनुष्य जानता है, उतना ही उसे यह अनुभव होना चाहिए कि जानने का क्षेत्र अनंत है। नम्रता ज्ञान की गरिमा को सुरक्षित रखती है, क्योंकि वह व्यक्ति को सीखने, स्वीकारने और निरंतर सुधार की प्रेरणा देती है। अभिमान विकास को सीमित करता है, जबकि विनम्रता उसे विस्तार देती है। धर्म की अवधारणा भी उनके संदेश में गहराई से जुड़ी है। यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी संकीर्ण परिभाषा से नहीं, बल्कि जीवन के उस संतुलन से है जिसमें कर्तव्य, नैतिकता और करुणा का सामंजस्य हो। जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रखकर व्यापक दृष्टि से देखता है, तब धर्म का सजीव रूप प्रकट होता है। ये दृष्टिकोण संघर्षों को भी शिक्षा में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि प्रत्येक अनुभव आत्मविकास का माध्यम बन जाता है। ज्ञान का प्रकाश गुरु बृहस्पति की सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। ज्ञान केवल सूचनाओं का संचय नहीं, बल्कि समझ की वह अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन को स्पष्टता से देख पाता है। ये प्रकाश भय को कम करता है, भ्रम को दूर करता है और मन में स्थिरता उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति ज्ञान के आधार पर चलता है, तब निर्णयों में दृढ़ता और व्यवहार में संतुलन आता है।
यही स्थायी समृद्धि का आधार है। वह समृद्धि जो बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से जन्म लेती है। जीवन में उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, परंतु वे अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि सफलता के साथ संतुलन, विनम्रता और नैतिकता का संगम ना हो तो वह स्थायी संतोष नहीं दे पाती। गुरु बृहस्पति का संदेश इस सत्य को उजागर करता है कि प्रगति का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ना है। दिशा का अभाव व्यक्ति को अस्थिर बना सकता है, जबकि सही मार्गदर्शन उसे आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान करता है। उनकी प्रेरणा यह भी सिखाती है कि धैर्य और संयम विकास के अनिवार्य अंग है। जीवन की गति सदैव समान नहीं रहती। उतार चढ़ाव, परिवर्तन और चुनौतियां स्वाभाविक है। ऐसे समय में विवेकपूर्ण दृष्टि ही व्यक्ति को स्थिर रखती है। धैर्य मन को संतुलित करता है और संयम निर्णयों को परिपक्व बनाता है। यही गुण व्यक्ति को परिस्थितियों का दास बनने से बचाते हैं और उसे अपने मार्ग का स्वामी बनाते हैं। गुरु तत्व का एक और महत्वपूर्ण आयाम है सतत सीखने की प्रवृत्ति। जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है तब विकास रुक जाता है, परंतु जब वो हर अनुभव में शिक्षा खोजता है तब जीवन निरंतर विस्तार पाता है। गुरु बृहस्पति का आदर्श यही दर्शाता है कि ज्ञान एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक संवाद उस यात्रा का हिस्सा है। अंततः गुरु बृहस्पति की शाश्वत प्रेरणा मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि ज्ञान, नम्रता और धर्म का संगम ही सच्ची महानता है। बाहरी उपलब्धियां समय के साथ बदल सकती हैं, परंतु आंतरिक प्रकाश स्थायी रहता है। जब जीवन इस प्रकाश से आलोकित होता है तब निर्णयों में स्पष्टता, संबंधों में मधुरता और कर्मों में सार्थकता स्वतः प्रकट होती है। यही अमर संदेश है कि सच्चा मार्गदर्शन भीतर के प्रकाश को जागृत करता है, नम्रता उसे स्थिर रखती है और धर्म उसे अर्थ देता है। ज्ञान का यह संतुलित प्रकाश ही जीवन की स्थायी समृद्धि का आधार है और यही गुरु बृहस्पति की शाश्वत प्रेरणा का सार है। जय श्री हरि, जय गुरुदेव।